नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। हरिवंश चंद्र जी इसी वृंदावन की बात कर रहे हैं, हरिदास स्वामी जी महाराज इसी वृंदावन की बात कर रहे हैं, श्री भट्ट देवाचार्य जी इसी वृंदावन की बात कर रहे हैं। ये बहिर्मुख लोग एक क्षण में क्या जाना वृंदावन, क्या जाना वृंदावन। अभी छोटे छोटे विषयों में चित्त फंसा हुआ और धाम की अवहेलना कर दी। अरे प्रियालाल का धाम है। श्री आचार्य रसिक महापुरुषों ने अनुभव किया कि जो परात्पर प्रेम प्रियाजू, जो परात्पर प्रेम लालजू, वही परात्पर प्रेम वृंदावन जू। बिल्कुल किंचिन मात्र भी अंतर नहीं, वही वृंदावन है। जो प्रियालाल है वही वृंदावन, जो वृंदावन वही प्रियालाल, प्रियालाल वृंदावन, इतना भी अंतर नहीं है। वृंदावन में रह रहे हो अर्थात प्रियालाल में रह रहे हो। ये संपूर्ण ब्रजमंडल श्री कृष्ण का श्री अंग है, ऐसा वर्णन किया गया शास्त्रों में। साक्षात श्री कृष्ण की गोद में है जो ब्रज में वास कर रहे हैं। बहुत हृदय कांपता है कि होगा क्या। जो इस मार्ग में चलने वाले वो ऐसी उल्टी उल्टी बातें करते हैं, पूछो मत। कि साधारण साधक तो बेचारा नास्तिकता लेके बैठ जाएगा कि करूं क्या, यही निर्णय नहीं हो पा रहा कि भगवान कहें, यही निर्णय हो नहीं पा रहा कि मार्ग क्या है, यही निर्णय नहीं हो पा रहा कि सत्य है क्या, क्या जपूं, क्या बोलूं, कैसे चलूं, क्या। कोई एक बोलता है ऐसा, दूसरा कहता गलत, तीसरा उसको गलत बता रहा, चौथा उसको गलत। सुनने वाले का दिमाग खराब हो रहा है कि आखिरकार सही है कौन। यह है माया, ऐसी भ्रमित कर देगी कि सत्य मार्ग छूट जाएगा। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, प्रायश्चित मघानाम, समस्त अपराधों का, समस्त पापों का एकमात्र ऐसा प्रायश्चित है जिसमें आपको कोई अनुष्ठान नहीं करना है। आप सीधा वृंदावन के आश्रय को ले लीजिए, वृंदावन का वास स्वीकार किए, आपके सारे पापों का प्रायश्चित हो गया। महादापराध है, आहा, बड़ा सा बड़ा अपराध बन जाए वृंदावन में तो भी तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी। ये लोग जो डरते रहते हैं धाम वास करेंगे, धाम का अपराध बन जाएगा इसलिए धाम वास नहीं करेंगे, ऐसी ऐसी धारणाएं भर दी गई हैं, पूछो मत। मतलब हृदय कांपता है। अच्छा, कोई महापुरुष बोल रहा है, किस धरा में बोल रहा है। कभी कभी वृत्ति होती है, आप यहीं से सुना होगा कभी कभी। क्या होगा, वृंदावन आ गए, भजन नहीं करते, श्री जी की अवहेलना करोगे, व्यभिचार करोगे, दुर्गति को भोगोगे। यहीं से सुना होगा आपने। किस समय किस वृत्ति का जागरण हो रहा है, वो तात्कालिक वृत्ति आपको सावधान करने के लिए, वो सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत धाम का ये है कि सबसे बड़ा अपराधी, घोर पापी, नीच पुरुष भी यदि वृंदावन का आश्रय ले ले, जो वर्तमान में पाप करता वो भी भगवत प्राप्त हो जाएगा। ये धाम का प्रभाव है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी अपने शरणागति के लिए कह रहे हैं, तुम चिंता मत करो, केवल मेरी शरण में हो जाओ। अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब चेत्सु दुराचारो, चाहे जितने बड़े तुम दुराचारी हो, यदि आपने केवल मेरा आश्रय ले लिया है, भगवान कह रहे अब चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर्यो समंतव्या सम्यक व्यवसिता ही सा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। आप इन बातों पर ध्यान दीजिए। ये जो बुद्धिगत बातें हैं, अब कहीं शास्त्र की बात कहीं जोड़कर अपनी बात को पुष्ट करने वाली चतुरता, ये ठीक नहीं है। एक सिद्धांत से चलो, एक रस पद्धति से चलो, जहां जिस बात की महिमा वर्णन की जाती वहां उसी बात की महिमा है। देखो, जैसे हम श्रीपाद प्रबोधानंद जी के हृदय की बात, श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु के हृदय की बात, श्री स्वामी जी के हृदय की बात, इन सब रसिकों के हृदय की बात देखते हैं तो प्रियालाल छाए हुए हैं। ठीक ऐसे ही कोई गणेश उपासक ब्रह्म सूत्रों के द्वारा गणपति की आराधना करता है, उसको साक्षात ब्रह्म गणपति नजर आते हैं, तो क्या वो गलत है? ठीक ऐसे कोई महादेव की उपासना करता है तो ऐसा लगता है भूत भावन भगवान शिव ही सब रूपों में, कभी गलत नहीं। एक देवी की उपासना कर, उसको ऐसा ही अनुभव होता है, कोई गलत नहीं है। लेकिन एक दूसरे को गलत कहना यह गलत है।
एक ही परमात्म तत्व सब रूपों में प्रकाशित हो रहा है, जिसकी जहां श्रद्धा बैठ जाए, जहां विश्वास हो जाए, खूब डट करके उपासना करो, लाड़ लड़ाओ, आश्रित हो जाओ। अरे आकाश बहुत बड़ा है, जितना चाहो पतंग उड़ाओ, काटते क्यों हो दूसरे की? कितना बड़ा आकाश है, तुम कितने बड़े खिलाड़ी हो, खेलो, उड़ाओ, खूब उड़ाओ, लेकिन यहां मजा आता है दूसरों की काट, हमारी सबसे ऊंचे उड़ जाए ये नहीं, दूसरे की उड़ने न पाए उसे काट दे। ये सब परमात्मा स्वरूप हमारे प्रभु ही हैं, तो हम अपने प्रभु को लाड़ लड़ावे। हमने मान लिया कि ये हमारे भगवान हैं, अब हम उन्हें लाड़ लड़ा रहे। तुम्हें कोई समझाने तो नहीं जा रहा, तो तुम एक दूसरे प्रभु की उपासना पद्धति में लगे उपासकों की अवहेलना क्यों, निंदा क्यों? कच्चे हो, तुम्हें अपने इष्ट पर विश्वास नहीं, तुम्हारे अंदर निष्ठा नहीं, इसलिए तुम चरचरा गए, तुम जल गए, तुम्हारा हृदय जलन से युक्त हो गया। ऐसा ना करो, आप अपने उपास्य तत्व की निष्ठा में रहो, खूब भजन करो। आप जैसे लाड़ लड़ाओ, अगर आप माया में दुलार कर रहे तो करो, उसी को प्रभु मान के करो, आनंद रहो। देखो संत जन चीख चीख के कहते हैं जिसको मतलब हो। तो अब कोई कह रहा है मूली ले ले, तो हमें मूली पसंद नहीं तो हम डंडा लेके थोड़ी मारने लगे, बाजार में कल से मूली नहीं दिखाई देनी चाहिए, ऐसा नहीं। तुम्हारा मन नहीं, आगे बढ़ जाओ, जो तुम्हें अनुकूल है लो, अब वो तो बेचेगा ही। ऐसे ही हम राधा नाम के व्यापारी हैं, वृंदावन धाम हमारा प्राण है, प्रिया प्रीतम की चरणारविंद की उपासना में मगन है। तुम्हारी 100 बार की गरज हो तो आना, हमारे घाट में, हमारे बाट में, हमारी हाट में आना, तुम्हारा काम बन जाएगा। और नहीं आना है तो फिर जाओ जिधर जाओ, लेकिन तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि ये गलत है? ऐसा नहीं। वृंदावन के प्रेम रहस्य को शिव शनकादि वंदना करके गाते हैं, और तुम अभी छींक दे तो भाग जाओगे, समझते हो ज्ञानी हो गए। कैसे ज्ञानी हो गए? अरे ऐसे ऐसे ज्ञानी है कि एक साधारण व्यसन नहीं छूटता, और ब्रह्मबोध है? मतलब बीड़ी का खैच के धुआं छोड़ शिवोहम, श्री जी के चरणों में प्रेम कर रहा वो गलत, और आप इधर उधर के व्यसन करते हुए ब्रह्म भाव को प्राप्त हो रहे। कैसी कुछ समझ में बातें कम आती हैं। अगर वास्तविक बोध हो गया तो मेरा ही आराध्य देव सब रूपों में है, चाहे दासोहम कहो चाहे शिवोहम कहो, वही एक है। आप शिवोहम तत्व से भी वहीं पहुंचेंगे, दासोहम पर दासोहम वाला शिवोहम की निंदा, शिवोहम वाला दासोहम की निंदा, दोनों अज्ञानी हैं, दोनों नहीं पहुंच पाएंगे। आप अपनी अपनी भावना में मगन होइए। थोड़ी थोड़ी विषय की प्रवृत्तियां हम नहीं छोड़ पाते और हम अपने को साक्षात ब्रह्म मानते हैं। ध्यान दीजिए, ब्रह्म का स्वरूप क्या है जब समझ में आ जाएगा तो आ जाएगा। ब्रह्म का स्वरूप चिदानंद स्वरूप है, निर्विकार है। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। जो आत्मा राम पुरुष है उसे कोई भी विषय परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो विषय भी उसकी आत्मा ही है। अगर किसी व्यसन में आसक्ति है, किसी स्वाद में आसक्ति है, किसी भोगों की तरफ आसक्ति है, किसी और के प्रति निंदा का भाव है, कोई दूसरा सृष्टि में है, तो अभी अज्ञानी ही हो। चाहे जितना ज्ञान बघारो उसमें ज्ञान नहीं है। चाहे जितना आप दासोहम का गीत गाओ, लेकिन अभी आप सच्चे दास नहीं। यदि सृष्टि में कोई और है, दोनों के लिए है। शिवोहम के लिए एक ही परम तत्व वही मैं हूं, और दासोहम के लिए एक ही परम तत्व तू है और मैं दास हूं तेरा। सो अनन्य गति जाके समति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी। इस सिद्धांत से चलोगे तो बहुत आनंद की अनुभूति होगी। अच्छा, दूसरे कैसे भी चलें जो रोज सत्संग सुन रहे हैं, अपनी निष्ठा में, अपनी निष्ठा में रहो। यहां एक भी बात ऐसी नहीं होगी जो शास्त्र से अलग हो। अगर कभी ऐसा लगता है तो उसमें हमें संत महापुरुषों से सुना है, उसे देखा है, वो विषय सामने आया है। जो विषय सामने हमने देखा है वही हम तुम्हें कहें। अपनी मन गढ़ंत कोई भी बात, या गुरुजनों से सुनी हुई, महापुरुषों से सुनी हुई, या शास्त्र सम्मत बात, दृढ़ विश्वास करके चल दो तो आपको खुद अनुभव होने लगेगा। दो ही मार्ग हैं विशेष तौर से इस सृष्टि में, महामहिमा में दो मार्ग हैं। एक है शिवोहम, एक है दासोहम। उसे चाहे अहम ब्रह्मास्मि बोलो,
चाहे जो भी बोलो, जिन सूत्रों से बोलो, एक वही है, वही परम कल्याण स्वरूप आत्म तत्व मैं हूं। हम आदर करते हैं इस बात का। और दूसरा है दासोहम, चाहे जिस भाव से चलो, दास्य से, सख्य से, वात्सल्य से, कांता से, किसी भी भाव में, सब में समाया हुआ है दासोहम। देख लीजिए आप, सब में समाया हुआ है, चाहे इष्ट के प्रति चाहे गुरु के प्रति ये भाव रहता है। तो जिस पद्धति से आप उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए चले, आप अपनी पद्धति में दृढ़ निष्ठा करके आगे चल दीजिए। श्रीधाम वृंदावन की महिमा अमोघ थी, अमोघ है, अमोघ रहेगी। तुम्हारे भूखने से, तुम्हारे कहने से कुछ कम होने वाली नहीं। ये महिमा किसी की गणित लगाई हुई नहीं है, ये है। तुम भी अनुभव करोगे तो तुम्हारे में अनुभव में आ जाएगा। आप इसको आश्रित होइए वृंदावन के तो आप अनुभव करोगे। अगर आप आश्रित नहीं है तो फिर अरे जहां हमारी श्री लाडली जू और लालजू गलबैया दिए हुए विहरण कर रहे हैं, उस वृंदावन धाम से तुम्हारा कल्याण हो, कैसी बात करते हो। जहां संतों की चरण रज की महिमा इतनी गाई गई शास्त्रों में कि स्वयं भगवान कह रहे, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पुयेत्यंगुरेण, भी वही संत महात्माओं के यहाँ भीड़ है वृंदावन में, आज भी है, आगे भी रहेगी। बोले हमें मिलाओ तो तुमको इसे अभिनेता समझ रहे हो क्या कि मिल लोगे? भजन करो, 1 लाख रोज नाम जप करो, संयम से रहो, पवित्र रहो, ठाकुर जी कृपा करेंगे, संत का साक्षात्कार हो जाएगा। विशुद्ध संत तभी मिलते हैं जब भगवान कृपा कर देते हैं। ऐसे थोड़ी संत कोई बाजारू चीज थोड़ी के देखो, ये हम कह तो रहे देखो सब संत ही बैठे हैं, कोई असंत बैठे हैं, लेकिन आपके पास चश्मा नहीं देख पाओगे। रोज भगवत चर्चा, चाहे पानी गिरे चाहे आंधी हो, वो सुनते हैं। कौन है? आशिक नहीं है प्रिया प्रीतम के, तो कौन है? प्रिया प्रीतम के आशिक को क्या कहते हैं? संत ही तो कहते हैं। वही संत है जो भगवत अनुराग में रंगा हुआ, लेकिन हमारे नेत्र नहीं, हम कैसे देख पाएंगे? श्रद्धा और विश्वास के साथ हमें सच्ची बात कह रहे हैं, हम किसी संप्रदायवाद की बात नहीं कह रहे, हृदय की बात कह रहे। प्रियालाल से भी बढ़कर महिमाशाली वृंदावन धाम है। ये धाम की कृपा से समझ, ये धाम, जब कोई धाम के विषय में बोलता है और श्री राधा नाम के विषय में, लाडली जी के विषय में बोलता है, तो सारा ज्ञान हमारा एक तरफ खड़ा हो जाता है। फिर यही लगता है कि जैसे तैसे तुम्हें हम वो तुम्हारी जबान बंद कर देंगे, तुम्हारी जबान नहीं खुलने। हमारे कानों में हमारे वृंदावन धाम की निंदा न करके हमें मार दो अच्छा। हमारे राधा नाम की किशोरी जू की अगर अवहेलना ना करो तो बिल्कुल हम आपको प्रणाम करते हो। अगर अवहेलना करोगे तो जो होगा सो लाडली जू जाने। इसलिए हम किसी के, फिर प्रार्थना सबको करते हैं कि किसी को बुलाते नहीं, कोई विज्ञापन नहीं। हमारे सत्संग में प्रियालाल का जस होता है, हम आशिक हैं राधा किशोरी के। खुल के सुनो, न यहाँ शिवोहम की चर्चा होगी, न यहाँ वेद की चर्चा होगी, यहाँ वेदातीत रस की चर्चा हो रही। वृंदावन धाम है, प्रिया प्रीतम हमारे प्राण हैं। हमें नरक मिले, मोक्ष नहीं चाहिए, हमें प्रिया प्रीतम का जस गाना है, प्रिया प्रीतम का ध्यान करना है, प्रिया प्रीतम का सेवन करना है। तुम्हारा जो सिद्धांत हो हमें प्रणाम है, लेकिन हमें न किसी सिद्धांत से मतलब, न किसी रस से और मतलब, हमें मतलब है गोरी भोरी किशोरी के गोरे चरणारविंद से। अगर आपको इस मार्ग में चलना है तो आइए, बैठिए, सुनिए। और आप आके तर्क विवाद करें और आप वृंदावन के विषय में कुछ बोले, लाडली जी के विषय में कुछ बोले, तो देखो डरे वो जिसको डरने की जगह रह गई हो। मरे को डरने का कोई भय नहीं रहता। बस इतना तुम समझ, जो भी हो जहां भी हो ये सुन लेना, डरे वो जिससे मरने का भय हो। जो मरा हुआ उसमें डर नहीं होता। बस इतना हमारी लाडली के विषय में, हमारे वृंदावन धाम के विषय में हमारे कानों में ना सुनाया जाए, क्योंकि हम तुम्हारे यहां जाते नहीं। कहीं भी कोई भी कुछ हो, किसी के विषय की बोलते नहीं। लाडली लाल वृंदावन धाम प्रिया प्रीतम के आशिकों के विषय में बोलते। गरज हो तो सुनो, नहीं तो जाओ। अगर हमारी लाडली जो वृंदावन धाम इसके विषय में कुछ बोले तो हम सुनने में असमर्थ हैं। प्राण भले चले जाए, लेकिन हम राधा नाम की निंदा नहीं सुन सकते, वृंदावन धाम की निंदा नहीं सुन सकते। आपको ऐसा लगे तो भले मार देना, वो मंजूर, लेकिन हमारे कानों में वृंदावन की निंदा मत सुनाना, राधा नाम की निंदा मत सुनाना। अरे अनंत जन्मों से भटकता रहा, आज गुरु कृपा से मार्ग मिल गया। आज लाडली मुझे स्वीकार कर लिए। तुम क्या जानो कितना दुलार करती हैं लाडली, कितना प्यार करता है वृंदावन धाम। ये माया का
ऐसा झकझोर प्रभाव है कि बुद्धि स्थिर नहीं रहने देती और वो सत्य वस्तु से भ्रमित करके नानात्व में फंसा देती। स्पष्ट श्रीपाद कह रहे महद अपराधे परम शरणम, महाअपराध बन जाए तो भी तुम्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि तुम वृंदावन धाम के वासी हो, वृंदावन का आश्रय लियो। कभी डरना मत कि धाम का अपराध हो जाएगा, दुर्गति होगी। धाम है माँ, माँ की गोद में शौच हो जाए, लघु शंका हो जाए तो आज तक सुना है क्या कि माँ ने उसे दंड दिया? हमें बताना, कहीं भी बताना। हाँ ये है कि पिता की गोद में लघु शंका हो गई है तो वो थप्पड़ मार के उतार दे, मूतता है। और माँ की गोद में हो जाए तो भले वस्त्र गीले हैं लेकिन दुल्हा। वृंदाटवी माँ है, वृंदावन प्रभाव सुनो अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। सच्ची बात मानिए, बहुत बड़ी बाजी हमारे हाथ लग गई। नागरीदास जी कह रहे, नागरीदास जी जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी हमारी सबही बात सुधारी। हम वृंदावन के वासी हैं, वृंदावन हमारा प्राण है, जीवन है, सर्वस्व है। वृंदावन धाम की चर्चा, वृंदावन धाम का वास, वृंदावन के वासी, वृंदावन के उपासी हमारे आराध्य देव हैं। इनके विषय में किसी के बोलने का अधिकार नहीं। तुम जहां जो कुछ रटते हो रटो, जो कुछ बोलते हो बोलो, तुम्हें भी हम प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद देते वृंदावन की भूमि से। जहां लगे हो वहीं लगे रहो, खूब आसक्त हो अपने उपास्य देव में, क्योंकि हमारा प्रीतम ही है, दूसरा नहीं है। लेकिन हमारे प्रीतम के इस धाम में, हमारे प्रीतम की प्राण प्यारी किशोरी के नाम में किसी के बोलने का अधिकार नहीं। सच्ची मान लीजिएगा, नहीं तो चाहे जहां जिस उपासना में हो, गिरने में देर नहीं लगेगी। आप खुद देख लेना आप कहां फिसल के चले गए। किशोरी किशोर के इस नित्य विहार रस को बड़े बड़े योगियों की भी पहुंच के बाहर बताया है रसिकों ने। हम तुम क्या चीज है जिसे श्री जी स्वीकार कर लेती हैं, जिसे धाम स्वीकार कर लेता है वही इस रहस्य को जानता है।